मेवाड़ के पास एक रियासत थी, उस रियासत का नाम था बूंदी। क्या नाम था? बूंदी में चौहानों का राज था, और चौहानों की एक ब्रांच थी, वो ब्रांच थी हाड़ा। कौन सी? जैसे मेवाड़ में गोहिलों की सिसोदिया, वैसे ही वहां पे चौहानों की कौन सी ब्रांच? तो हाड़ाओं की राजकुमारियां कहीं ब्याह होके जाती तो होगी हाड़ी रानियां। तो यदि कोई कहे कि वो हाड़ी रानी थी, इसका मतलब उसका पीहर कहाँ है? बूंदी। कहां पर है? बूंदी में। हाड़ा चौहानों की जो राजकुमारी होती है वो क्या कहलाती है बाद में? हाड़ी रानी। राणा लाखा बूंदी ब्याह करके आए। 2-4 दिन बाद अपने महल में खाना जीम रहे थे, तो उन्होंने हाड़ी रानी से पूछा अपनी कि भाई तुम्हारा मन लग गया यहाँ पे? उसने कहा हाँ। कि मन नहीं लगे तो अंदर ही अंदर बैठी बोर हो तो आउटिंग करना थोड़ी, हमारा चित्तौड़ घूमना, चित्तौड़ काफी अच्छा है। उसने कहा घूम लिया, पूरा देख लिया। उसने कहा कैसे लगा? उसने कहा अच्छा है। अच्छा है? उसने कहा हाँ ठीक है। लाखा जी ने वापस पूछा कि ठीक है? उसने कहा नहीं हाँ सही है ना एकदम। लाखा जी ने कहा इसका मतलब तूने पूरा नहीं देखा। वो आगे गोरा बदल के महल, पद्मिनी के महल सारे देख लिए। उसने कहा जी सारे देख लिए, अच्छा है, पर बूंदी जैसी बात नहीं है। हर महिला को पीहर अच्छा लगे, राजस्थानी की कहावत है पीर की चिड़कली चौकी लगे। वो बूंदी की थी तो उसको लगता कि भाई सबसे अच्छा कौन सा है? बूंदी। और जैसे ही लाखा जी ने सुना, उसने कहा कि चित्तौड़ अच्छा है लेकिन बूंदी जैसा नहीं। लाखा जी ने कहा ये लाइन रिपीट करना। उसने कहा जी बूंदी बूंदी है, आप आओ इस बार कभी, मैं घुमाती हूँ, बूंदी क्या चीज है। लाखा जी ने कहा ना, दुनिया में सबसे अच्छा किला चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से अच्छा कोई भी। रानी अड़ गई। रानी ने कहा सबसे अच्छा कौन सा है? बूंदी है। लाखा जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसको लगा कि राजा नाराज हो रहा, तो उसने कहा बात छोड़ो, चित्तौड़ भी अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो खाना खाओ। लाखा जी ने कहा ना सीरियसली बता कौन सा अच्छा है? उसने कहा बूंदी है। लाखा जी ने खाना छोड़ा, बाहर आए, सेनापति को कहा कि सेना तैयार करो, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। दुनिया का सबसे अच्छा किला चित्तौड़गढ़ है, पर रानी का कहना है कि चित्तौड़गढ़ से अच्छा कौन सा है? बूंदी, इसलिए बूंदी गिरा दिया जाए। फिर बचेगा नहीं, फिर चित्तौड़ ही होगा उसके बाद। अब मंत्री संतरी इकट्ठे हुए, उन्होंने समझाया गया कि सर बुरे लगेंगे, 3 दिन पहले तोरण मार के आए थे, आज वहां तलवारें मारेंगे, लोग क्या कहेंगे? क्या ठीक जमाई आया हमारे। रानी को जाके कहा कि डाकी को क्या कह दिया तूने? रानी आई, उसने कहा मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या आपसे? लाखा लाखा जी ने कहा मैंने 3 बार पूछा था, सीरियसली बता दे, और तीनों बार तूने क्या बताया था? बूंदी। अब मैं बूंदी गिरा के रहूंगा। और मंत्री ने समझाया सर ऐसे मत करो। लाखा जी ने कहा मैंने सौगन खाई है, जब तक बूंदी नहीं गिराया जाएगा अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, फटाफट करो, भूख लग रही है मेरे को। तो फिर किसी मंत्री जी का थोड़ा दिमाग काम किया, उन्होंने कहा सर एक काम करते हैं, चित्तौड़ के किले के बाहर एक कमरा बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं नकली बूंदी। क्या नाम रखते हैं? मतलब किला बनाते हैं, बूंदी का किला, नकली बूंदी बनाते हैं। आज आप इसको गिरा दो, गिरा के कसम तो पूरी कर लो, खाना पीना तो कर लो, और असली बूंदी कभी 6 महीने बाद 12 महीने बाद जाके गिरा लेंगे, अभी अभी ब्याह हुआ है नया नया, थोड़ा बुरा लगेगा। तो लाखा जी ने कहा ठीक है, फटाफट करो, जो भी करना जल्दी से कर दो अपने। बूंदी चित्तौड़ के किले के पास एक कमरा बनाया गया, कमरे पे लिख दिया गया बूंदी का किला, और कहा गया राणा लाखा बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, जो कोई बीच में आएगा नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। सेना लेके वहां पे पहुंचे, माहौल पूरा बनाया एकदम यूं। सेना लेके पहुंचे, कहा सर यहाँ खड़े हो गए, एक तीर मारो गिर जाएगा अभी। और जैसे लाखा जी तीर चलाने लगे, सामने से तीर आया। लाखा जी ने चेक करो रे कौन है उधर जाके। अपने आज भी रिवाज होता है कि बहन की जब शादी करते हैं, अपने घर से कोई ना कोई एक बंदा बहन के साथ जाता है। उस हाड़ी रानी जो बूंदी से आई थी, उसका 15 साल का भाई उसके साथ आया था, कुंभाहाड़ा। क्या नाम था? सामने से वो तीर चला रहा था। मेवाड़ वाले पकड़ के लाया कि सर ये आप वाला साड़ा ही है। पूछा उसे भाई क्या कर रहा है तू इधर? तो उसने कहा छोड़ो पहले मुझे। और ये मैंने सुना ये जो कमरा आपने बनाया है, ये बूंदी का किला बनाया है, और इसको नकली बूंदी मान के तुम गिरा के अभी जश्न मनाओगे और अपने कोई कस्में वादे पूरे करोगे। कहा यार तू साइड में हो जा। उसने कहा ना, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है, बूंदी भले असली हो भले नकली, बूंदी नहीं गिरेगी। मेरी आंखों के सामने मैं कैसे ये बर्दाश्त कर सकता हूं कि तुम यहाँ पे खड़े होकर जश्न मनाओगे हमने बूंदी गिरा दी। अरे यार साइड में हो जा, तू क्या करेगा? उसने कहा मैं लड़ूंगा तुमसे। तो तू अकेला आदमी। उसने कहा मैं मर जाऊंगा लड़ते हुए, लेकिन मेरी आंखों के सामने बूंदी नहीं गिरने दूंगा, या तो तुम वापस जाओ या मेरे साथ लड़ाई कर लो। बाद उस लड़के को पहले मारना पड़ा, तब जाके बूंदी गिराई गई। नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरन असली गढ़ परान। जब नकली किले के लिए लड़ पड़े थे, तो असली किले तो कई खून बहाने पड़ेंगे। कौन लड़का था वो?